अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मी अफशीन अहमद, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। स्टूडेंट आज जो है आज आपको मैथ नहीं करवाया जाएगा, बल्कि आज जो है वही जिन बच्चों को व्लॉग का इंतज़ार था, आज मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए व्लॉग बना रहा हूँ। बड़ी देर से मुझे बच्चे कह रहे थे व्लॉग व्लॉग व्लॉग, इस वजह से बना रहा हूँ कि मैंने कहा था कोई यादगिरी, कोई वैसे कोई भी फंक्शन या कोई भी ऐसी चीज़ आती है, चल बंदा यादगिरी के लिए बना लेता है। तो आज मेरे गिरफ्तारी थी तो मैंने सबको इनवाइट भी किया हुआ था, तो मैंने कहा जी यादगिरी के लिए चलो जो आते हैं ना लोग, वो भी बड़े बच्चे खुश हो जाते हैं कि आप ना हमें वीडियो में ले ले। तो उन्होंने मुझे बड़ा इशारा किया, इस वजह से मैं जो है ना व्लॉग शूट कर रहा हूँ। वो भी जो है आपको इसके हवाले से मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि इंशाअल्लाह ताला जैसे कि हमेशा की तरह रमज़ान के अंदर इफ्तारी करवाई जाती है और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है इंशाअल्लाह करवाई जाएगी। और आपको बताता चलूँ कि जो भी इंतज़ामात होते हैं इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर ही होगा अल्लाह ताला के फजल व करम से। लेकिन यही मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि हमने ना असल में तरीक़ाकार ये होता है कि जो भी जितने भी मतलब कि कोई फंक्शन वगैरह आ जाए रमज़ान में, वैसे भी आपको पता है कि किसी के दिन में भी आप किसी एक शख्स का भी किसी एक का भी रोज़ा इफ्तार करवाते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा सवाब है और इसमें आपके माल में किसी किस्म की कोई कमी हो ही नहीं सकती। मैं इस चीज़ को मान ही नहीं सकता। कभी कोई सोचता है इंसान कि मेरे पास इतने पैसे मौजूद नहीं है तो मैं कैसे इफ्तारी कराऊँ। मुझे अक्सर कभी बात करने एक दफ़ा पूछा भी गया था कि सर ऐसे अगर कोई लोग इफ्तारी कराते होते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम इफ्तार करें, तो आप अपने दोस्तों की इफ्तारी करवा लें, आप अपने दो दोस्तों को बुला लें, 3 को बुला लें, लेकिन एक का भी इफ्तारी अगर आप किसी एक को भी इफ्तारी करते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा सवाब है। इसमें अल्लाह ताला बरकत डालते हैं और इंसान की ना अल्लाह ताला नियत देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। तो इंसान की ना असल में जो मेन चीज़ होती है वो उसकी नियत होती है। तो अल्लाह पाक सबको इसकी तौफीक दे। और इससे एक ना रोज़े की फजीलत भी बहुत ज़्यादा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ेदार के लिए, अब स्पेशली जो है ना रोज़ेदार के लिए एक लहदा जन्नत में एक दरवाज़ा होगा जिसमें से रोज़ेदार गुजरेंगे, तो उसका नाम रेयान है, नैन बाबू रेयान। अब ये देखें कि उसके लिए स्पेशल इस वजह से जन्नतों के तो 8 दरवाजे हैं, लेकिन उनमें से एक स्पेशल जो है ना वो रोज़ेदार के लिए। तो रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है। अब मुझे ना रोज़े से एक छोटा सा ना वाक़या याद आ गया कि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही आपको बता रहा था कि तौफीक की बात होती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने ना रोज़ा तोड़ा हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ था और कहने लगा या रसूल अल्लाह मैंने ना रोज़ा तोड़ दिया तो मेरे लिए क्या कफ़ारा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो है ना एक गुलाम आज़ाद करो। कहते या रसूल अल्लाह मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास तो कोई गुलाम नहीं है। तो मैं उसको हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ, ठीक है, आगे पीछे भी हो सकती है थोड़ी बहुत बात, मतलब कि इस वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा कि या रसूल अल्लाह मैं तो बड़ा गरीब शख्स हूँ तो मेरे पास तो गुलाम नहीं है। आपने फरमाया फिर तुम 60 रोज़े रखो। भाई 60 रोज़े रखने के लिए कहा गया तो वो कहने लगा या रसूल अल्लाह जिससे एक रोज़ा नहीं रखा गया वो 60 रोज़े कैसे रखेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम फिर जो है ना बैठ जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बैठने के लिए कहा। तो फिर क्या हुआ, तो उसके बाद जो है थोड़ी देर तक एक शख्स आया खजूरों का टोकरा लेके। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स कहाँ पर है जिसने रोज़ा तोड़ा है। तो वो उठ खड़ा हुआ और कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं यहाँ पर। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम खजूरें जो है मदीने के जितने भी लोग हैं गरीबों में बांट दो तो ये तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। तो आप वो एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगा और आप फरमाने लगा या रसूल अल्लाह मेरे से कोई भी गरीब नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर मुस्कुराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार वो फिर इस चीज़ को मानद करा देने लगा कि कहने लगा कि या रसूल अल्लाह बार बार। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, ये नहीं मैं बताना चाह रहा था कि मैं गरीब हूँ, क्या मैं ही रख लूँ। आपसे फरमाया जाओ तुम भी खाओ अपने बच्चों को भी दो तुम्हारा कफ़ारा अदा हो। कि इसमें इस्लाम में बहुत नरमी और इस रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसमें एक और हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा मेंबर बना तो उसके ऊपर ना पहली सीढ़ी पर जब पाँव रखा तो आपने फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पर पाँव रखा तो आपने फरमाया आमीन,
तीसरी सीढ़ी पर पाँव रखा तो आपने फरमाया आमीन। तो साहबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह कि आपने 3 दफ़ा आमीन फरमाया, तो इसकी वजह तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जबरील आए थे, उन्होंने फरमाया कि हलाक हो वो शख्स जिसकी किस्मत में रमज़ान आया और वो रमज़ान के रोज़े रख कर अपनी बख्शिश ना करवा सका, तो आपने इस वजह फरमाया था आमीन। दूसरा फरमाया हलाक हो वो शख्स जिसने माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत हासिल करके जन्नत हासिल न कर सका, तो आपने फरमाया आमीन। और तीसरी दफ़ा आमीन की वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने, जब ये फरमाने लगे कि हलाक वो शख्स जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें ग्रामी मेरा नाम सुना और मुझ पर दरूद ना भेज सका, आपने फरमाया आमीन। तो ये 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा फजीलत है और आपको कसरत से ये रमज़ान में इन तीनों चीज़ों का अहतमाम करना चाहिए। इन चीज़ों में आप देख सकते हैं कि एहतमाम करना चाहिए हमें। और रमज़ान है, आप रोज़े भी माशाल्लाह रख रहे होंगे, जैसे भी आज 23वां रोज़ा है, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। फिर एक हदीस के अंदर सारी चीज़ें हैं और एक माँ बाप का फर्मा बरदार होना बहुत। मैं कहता हूँ कि कामयाबी में यार अल्लाह ने हल्का फुल्का भी अगर अफीन को ही कामयाब कर दिया ना, जो मुझे समझता है कि सार भाई बड़े कामयाबियाँ ये है वो है हर चीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की बदौलत है। मैं आपको यकीन बताऊँ, मेरी इतनी औकात नहीं है ना मैं अपने आप को इस काबिल समझता हूँ, तो ये सिर्फ माँ बाप की बदौलत है। और तीसरा आपको बताया दुरूद शरीफ, इसकी बहुत ज़्यादा ही फजीलत है। बाकी मैं आपको व्लॉग इस वजह से बना रहा था, बाकी मैं जिस रूम में वीडियो आपको पता है ये फिर एक दफ़ा दिखाने लगा हूँ, यही है। यहाँ पर मैं व्लॉग वीडियो वगैरह बनाता हूँ। ये रूम आपने देखा भी होगा पहले भी, ये पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई थी जिसके ऊपर मैंने घर वगैरह दिखाया था। ये है, ये वैसे मुझे गर्मी लगती होती थी तो मैं इस वजह से एसी लगवा दिया हुआ था, क्योंकि पंखे की आवाज़ आती है वीडियो के अंदर, तो मैं इस वजह से जो है ना एसी लगवाया हुआ था इस रूम के अंदर भी। तो अब जो है ना मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ बल्कि क्या क्या इंतजाम है भाई, जिसका असल इंतज़ार होता है, जिसके लिए अफ्तारीदार है वो सब के लिए है। तो उसके लिए ये है कि हमने छोटा मोटा जैसे भी इंतजाम किए हैं, मतलब कि चाट वगैरह, दही भल्ले चाट वगैरह, और उसके बाद जो है साथ पकोड़े, साथ वो क्या कहते हैं उसको रोल वगैरह, समोसे वगैरह, उसके बाद खजूरें, फिर चने मुर्ग साथ बनाया, साथ नान होंगे, साथ बोतलें होंगी। तो बस ये छोटा मोटा इंतजाम किया है, अल्लाह ताला जितना इंशाल्लाह देंगे। बल्कि मैं कह रहा हूँ कि हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है, लेकिन यह है कि जितना अल्लाह ताला ने अता किया, बल्कि उससे हम कम ही करते हैं। ऐसा नहीं होता, कोई भी शख्स है वो कम ही करता है जितना अल्लाह ताला ने अता किया होता है। बहरहाल ये है, हमने यहाँ पर फ़िलहाल जो है ना अभी बिठाना है, तो हम यहाँ पर भी बिठाएंगे ना, कुछ लोग यहाँ पर भी आ जाएंगे। और फिर उसके बाद अगर ज़्यादा लोग होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के ऊपर भी हमने इंतज़ाम किया हुआ है। और इसके बाद ये भी रूम है जिसके अंदर ये भी मैं यहाँ पर भी पढ़ाता हूँ, ये भी आपने देखा होगा रूम, ये एक प्रिंटर कंप्यूटर वगैरह यहाँ पे, और फिर यहाँ पर भी बैठा लेंगे, यहाँ पर भी कुछ लोग आ जाएंगे। फिर माशाल्लाह हाल हमारा बड़ा ही है, तो यहाँ पर भी सारे बच्चे यहाँ पर भी बैठते हैं, यहाँ पर भी बैठते हैं। और क्योंकि 2 टाइम रखे होते हैं बच्चों के, तो इस वजह से आसानी से पूरे हो जाते हैं। और ये सामने पाकिस्तान का मैच लगा हुआ था, तो वो आपको मैं अभी स्कोर भी दिखाता हूँ। एक दफ़ा पहले भी मैंने व्लॉग बनाया था, तो अचानक जो है ना उस दिन भी मैच लगा हुआ था, आज भी लगा हुआ है। ये वैसे पुराना स्कोर दिखा रहे हैं बांग्लादेश, और उसका लगा हुआ है पाकिस्तान का मैच। चलो फिलहाल मैं आपको जो है ना ऊपर से भी दिखाता हूँ। तो इंतजाम, बल्कि मैंने व्लॉग सिर्फ और सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए बनाया, और बड़ा कसम से अलग ही इसमें भी होता है कि देखें मैं रूटीन से बना नहीं रहा था, तो अभी मेरा बाजू भी बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया। इसकी रीज़न पता क्या होती है कि जब आप रेगुलर कोई काम कर रहे हो ना, तो फिर आस्ता आस्ता आपको गलतियों का पता चलता है। बहरहाल छोटी मोटी गलती होती है, लेकिन अब मैं सिर्फ अपनी यादगिरी के लिए आपको पता बनाता हूँ। तो वैसे भी अब जो है ना मैं आपको ज़रा बाहर से भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ जहाँ पर चीज़ें बना रहे हैं। वैसे उसके बाद एक स्पेशल जो चीज़ है वो आपको बाद में दिखाते हैं ना। ये यहाँ पर वैसे बना रहे हैं देगे वगैरह, और ये है स्पेशल जो चीज़ है ना, ये है हमेशा के लिए ऑल दी बेस्ट। और पूरे चकमरार से ये है जी, डियर सर अफशीन, प्रोफेसर अकेडमी, प्रोफेसर अफशीन है, बस सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से
जो भी देखने वाले बच्चे हैं लेकिन वो मुझे जानते हैं। इतनी अल्हम्दुलिल्लाह किसी के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी अल्हम्दुलिल्लाह इस अकेडमी के अंदर है। और जितने मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट पढ़ा दिए 6-7 साल के अंदर बहुत ज़्यादा मेरे। अब मैं ना एक आपको मजे की बात बताऊँ, मैंने ना एक दिन मैं बच्चों को कह रहा था कोई ऐसी गली होगी जिससे भला देखते हैं कि मेरे पास बच्चा ना आता हो। यकीन करें पूरे चाकमीनार में हर किसी ने सोचा कि वो वाली गली हो सकती है। फिर वहाँ से भी कोई ना कोई स्टूडेंट निकल आता था। ये नहीं कि चाकमीनार के अंदर कोई ऐसी गली नहीं होगी, कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि घर तो हैं कि जो जिनके बच्चे भी मेरे पास नहीं आए होंगे, लेकिन गली ऐसी नहीं है कि जिस गली से मेरे पास बच्चे ना आते हो। लड़कियों को भी स्टार्ट किया था वो भी 15-20 होगी, लड़कों के तो मेरे पास 60-70 बच्चे हैं, बड़ी क्लास होंगे। भाई छोटे हमारा लहदा है तो कई बार 120 130 तक 120 से ऊपर हमारी तादाद है टोटल अकेडमी की। लेकिन यह है कि मैं तो कि मोटी क्लास पढ़ाता हूँ, बाकी सिस्टर पढ़ाती हैं, तो फिर भी हमारी माशाल्लाह जो है ना 86 तादाद है। तो अभी आपको सारे बच्चों की भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा ऊपर भी जाके ना थोड़ा सा वो लाभ शूट करता हूँ। तो बच्चे हम चलते हैं भाई ऊपर। मेरे हाथ से बाहर से कैमरा था, ये असल में ना एक बाहर कैमरा लगा हुआ, उसका भी बटन ऑफ कर दिया था, तो इस वजह से इधर ऑन करके अभी मैं आपको ऊपर से भी दिखाता हूँ। ऊपर से जो है ना आपको वो भी ऊपर भी की हुआ है, लेकिन ऊपर जाके दिखाऊँगा मेरा बहुत जो है ना फिलहाल जवाब दे गया, तो इस वजह से जो है ना आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर भी इंतज़ाम किए हुए हैं, वो भी मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। तो ये भी जो है रूम है, ये असल में ना हमारी रहाइश होती है ऊपर, तो हम जो है ना नीचे अकेडमी में पढ़ाता हूँ। वैसे नीचे भी अकेडमी तो ज़्यादा दिन के टाइम होती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो हमारी रहाइश है ना वो ज़रा ऊपर होती है ना, तो हम जो है ना इस वजह से ऊपर होते हैं, तो नीचे जो है अकेडमी होती है। तो वैसे तो हमारी माशाल्लाह ठीक ठाक जगह, जैसे भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा अगर इंसान, उसके हदीस का फरमाया कि अगर इंसान को खुश रहना हो ना तो ये अपने से नीचे देखना चाहिए, और इसको करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों मिल जाएंगे लोग, फिर वो खुश रह सकता है। लेकिन अगर अपने से चंद लोगों को भी ऊपर देख लेगा ना वो सदका का शिकार हो जाएगा। इस वजह से हमेशा अल्लाह को शुक्र अदा करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि ये हाज़ा मिन फ़ज़लिही, ये सब अल्लाह ताला के फजल से है, ये कि हर चीज़। और मेरा एक मशहूर जुमला जो कि अक्सर जो है ना मैं कॉल उठाता हूँ, बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं कि यही सब बोलेंगे। अक्सर मेरी आदत है कि मैं बोलता हूँ सलाम लेने के बाद कि करम है पाक ज़ात का, यानी कि इससे मुराद अल्लाह ना पाक ज़ात, यानी इससे मुराद अल्लाह ताला की ज़ात है। तो इस वजह से दो बच्चे भी अक्सर बोल देते हैं। तो अभी जो है ना फिलहाल मैं आपको बाद में दिखाऊंगा ब्लॉग वगैरह, जब सारे के सारे लोग आ जाएंगे तो फिर जो है ना आपको इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो थोड़ी बहुत बना के ना आपको दिखाऊंगा। बल्कि ऐसा वैसे ही बनने वाला आपको पता, मैं कौन सा डेली बनाता हूँ जो मुझे पता चल जाए, लेकिन जैसा भी बनेगा वो ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था चलो मैं बनाऊँगा ज़रूरी। दीद में हर आँख को नम देखा है, मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है, मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। उनसे निस्बत है जिन्हें वो बड़े आराम से है, मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है, आका के गुलामों पे करम देखा है। लख करम उस बख्शण हार दाए, जिदे करम दे नाल इंसान बनिया, दूजा कर्म है इंसान बन के सोने आका दा मैं सलाहन बनिया, ते मैनू कौन कमीने नू जान दसी,
तेरा नाम मेरे पहचान बनिया सच कहना दीवानिया रब दी सो रब आप हजूर दी जान बनिया अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सरकार की आमद सरकार की आमद अब्बी की आमद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद और कुछ पूछे हसनो हुसैन हैदर सदका तूने जन्नत मेरा काम चल रहा है सरकार की अता है मेरा काम चल रहा है सरकार की अता है एक या दो शेयर पढ़ा है क्योंकि टाइम देखें काफी हो चुका है करम करण सरकार ते जग तो लुकदे नहीं माली जोंदे होण ते बूटे सुकदे नहीं ते बूटे सुकदे नहीं आखिरी शेर समाप्त फरमाए गर्म देने ऐसा चानन कर चलिया शाकर दे के खैरा का साबर चलिया शाकर दे के हैरा का साइबर छड़िया रज रज खाए टुकड़े मुड़ते मुकते नहीं रज रज खाए टुकड़े मुड़ते मुकते नहीं माली जोंदे होने ते बूटे सुकदे नहीं
ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਬਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੋਤਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ सबसे पहले मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा तमाम बच्चों के लिए बहुत जो है ना शुक्रिया तमाम बच्चों का। ये बहुत उनकी वजह से रौनक थी माशाल्लाह। सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आए थे जिनसे मैं तो करता था और आए थे, और मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह जितनी देर ज़िंदगी है आप सबको बुलाता रहूँगा, यही मैंने सब बच्चों से कहा है इंशाल्लाह आपको बुलाता रहूँगा, आप ज़रूर आते रहें। तो इंशाल्लाह ताला सिर्फ आपकी वजह से रौनक लगी है, तो इस वजह से कोशिश करिएगा कि आप दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आपको हमेशा दुआ में याद रखता हूँ और वैसे भी इंशाल्लाह रखूँगा। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो इंशाल्लाह अब यहाँ पे हम व्लॉग को एंड करते हैं। बहुत ही मज़ा आया है, तो यहाँ से जो है ना इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, वो भी इंशाल्लाह ताला। वैसे मेरे पास एक व्लॉग पड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला तो वो मैं एडिट करके तो इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगा। लेकिन रमज़ान हम थोड़ा बहुत यादगिरी के लिए बनाएंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर बनाऊँगा। तो दुआ में याद रखें, आपको भी आप भी दुआ में मुझे याद रखें, मैं भी आपको याद रखता हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।